Hi guys, you are watching the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams. This is Varun Pradhan presenting you the daily news review for 19th of October. So let's see what's there in the news. National Conference on Tourist Police Scheme, Ministry of Tourism in coordination with Ministry of Home Affairs and the Bureau of Police Research and Development is organizing a national conference of Director Generals or Inspector Generals of Police Department of all the states and union territories in connection with the implementation of Uniform Tourist Police Scheme at Pan India level. देश में पर्यटन को और अधिक सुरक्षित कैसे बनाएं, इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लाने का प्लान है और उसी के तहत ये कॉन्फ्रेंस करी गई. It also aims to provide a safer ecosystem to the foreign and domestic tourists in and around tourist destinations. समझते हैं कि क्या ये स्कीम है. So under this scheme, a pool of trained policemen will be made available to render policing service to the tourists, and they would also control the crime at places of tourist interest. एक डेडिकेटेड पुलिस टीम बनाई जाएगी ऐसे ऑफिसर्स की जो कि ट्रेंड होंगे टूरिस्ट स्पॉट्स की पुलिसिंग के लिए. ऑलराइट, इन पुलिस ऑफिसर पर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है कंसर्न स्टेट की वे ही रूल्स एप्लीकेबल होंगे अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रोविजन यदि इसी स्कीम में आ जाए तब तक. ठीक है, यानी कि ये इस डिस्ट्रिक्ट के एसपी के अंडर में ही काम करेंगे, उन्हीं के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में ये ट्रेंड पुलिस ऑफिसर आएंगे. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं. सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है भविष्य. ठीक है, भविष्य नाम का एक सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका एम है ईज ऑफ लिविंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स. ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ईज ऑफ लिविंग फॉर पेंशनर्स को इंश्योर करने के लिए इसको बनाया गया है. ठीक है, तो अब जितने भी 16 पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स हैं वो सभी के सभी कंपल्सरीली इंटीग्रेट हो जाएंगे भविष्य पोर्टल में. ये एक बड़ा डेवलपमेंट है. तो भविष्य 9.0 वर्जन वाज बीइंग रिलीज्ड रिसेंटली विद इट्स इंटीग्रेशन विद पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स. जानते हैं इस पोर्टल के बारे में क्या क्या खास फीचर्स इसमें हैं. सो इट्स अ पोर्टल फॉर पेंशन पेमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम which will be integrated with Pension Seva portal of SBI, and it will also enable pensioners to get all the info related to services at a single place login. आप एक इस पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए, सारी जानकारी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी. On completion of all the phases of this integration, the retirees can choose a bank and branch for opening an online pension account, check their monthly pension slips, Form 16, status of life certificate, as well as change their pension disbursing bank through Bhavishya. ठीक है. Lastly, Bhavishya has been recently rated as third best portal among all Government of India service portals by National E-Governance Service Delivery Assessment. ठीक है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है या एक बड़ा यूनिक पॉइंट है भविष्य के बारे में जिसको आप याद रखिएगा. ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है कि भविष्य प्लेटफॉर्म को 2017 में 1 जनवरी 2017 में मैंडेटरी कर दिया है. ठीक है, ये कंपलसरी प्रोविज़न है कि सारी पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स जो हैं वो इस पोर्टल से इंटीग्रेट हो जाएं. आगे बढ़ते हैं और अगली एक महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं द हिंदू में जिसको पब्लिश किया गया. जापान सीक्स ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग फॉर निहोंशु अल्कोहलिक बीवरेज. एम्बेसी ऑफ जापान जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है उसने जीआई इंडिकेशन के लिए एप्लीकेशन दी है इस अल्कोहलिक बीवरेज के लिए. यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान ने इंडिया के चेन्नई ऑफिस में इस तरह की कोई एप्लीकेशन दी है.
डिटेल्स जो इस एप्लीकेशन में दी गई हैं उसमें कहा कि निहोंशु एक स्पेशल और वैल्यूएबल बीवरेज है जो कि चावल से, राइस से फर्मेंट करके बनाया जाता है। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। क्विकली जान लेते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर एक तरह का इंडिकेशन है जो गुड्स को आइडेंटिफाई करता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, और ऐसे गुड्स एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी से रिलेटेड होने चाहिए, वहां से ओरिजिनेटेड होने चाहिए। कुछ विशिष्ट लक्षण रखने वाले पदार्थों या सामग्रियों को ये आइडेंटिफाई करता है, मार्क करता है, और ये सामग्रियां जो हैं वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में प्रारंभ होनी चाहिए। ठीक है। 1999 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया था जो जीआई से रिलेटेड सारे मामलों को गवर्न करता है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रिप्स, जिसे हम कहते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, से भी गवर्न होता है। ठीक है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल स्टैट्यूट्स को भी आप ध्यान रखिएगा जीआई पढ़ते हुए। कुछ एक पॉपुलर जीआई टैग्स के मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि बासमती राइस है, या दार्जिलिंग टी है, या फिर चंदेरी की साड़ियां हैं, या मैसूर का सिल्क है, एक्सेट्रा। रिसेंटली मिथिला के मखाने को भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला था। तो इन सारे एग्जाम्पल से एक और महत्वपूर्ण बात आप याद रखें कि ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या फिर ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी हो सकते हैं। जैसा मैंने चंदेरी फैब्रिक या मैसूर सिल्क की बात करी, तो ये मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकते हैं या मैन मेड प्रोसेस के बाद भी बनाए जा सकते हैं। उन गुड्स को भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल सकता है। निहोंशु की और हम बात करें तो जापान में सभी सुअवसरों पर इस ड्रिंक को कंज्यूम किया जाता है, चाहे वो शादी ब्याह हो, फेस्टिवल्स हो, फ्यूनरल्स हो, और डेली बेसिस पर भी इसका कंजम्पशन हुआ करता है। ठीक है। इसको बनाने के लिए 3 स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट इज राइस विच आई ऑलरेडी मेंशन, अनदर इज koji kin which is a fungal spore, and water. These 3 are the raw material. The Embassy of Japan also mentioned that previously the economy of Japan was based around rice. Fine. Also, Toei system is a person who is responsible for sake brewing. ये एक बात वहाँ पर मेंशन की गई थी कि ब्रूइंग का काम जो करता है उनको टोई कहा जाता है। ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैव रिसेंटली सेड दैट इंडिया स्टैंड्स थर्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन। इंडिया की रैंकिंग फिश प्रोडक्शन के मामले में थर्ड है। ये एक बड़ी सुखद बात हम सबके लिए है। ठीक है। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो एक्वाकल्चर के मामले में हमारी रैंक सेकंड है और फिश प्रोडक्शन में थर्ड है। ठीक है। और पिछले कुछ सालों में हमने एक फोकस अपना शिफ्ट किया है मैरीन डोमिनेटेड फिशरी से इनलैंड फिशरीज की तरफ हम शिफ्ट हुए हैं। इनलैंड यानी कि नॉन मराइन फिशरी है ना, रिवराइन हो या फिर लेक्स या पॉन्ड एक्सेट्रा में जो फिशेस हो, उन पर एक हमारा नया शिफ्ट अभी रिसेंट मिला है। पहले सिर्फ 36% हुआ करता था मिड 80s तक, अब ये आंकड़ा बढ़ के 70% तक हो गया। हमने मराइन एक्वाकल्चर या मराइन फिशिंग से ज़्यादा अब इनलैंड फिशिंग पर अपना फोकस शिफ्ट किया है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए साथ ही हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी समझ लेते हैं, PMMSY। So the vision of this scheme was to bring a blue revolution through sustainable and responsible development of fishery sector. Its motto is to reform, perform and transform in the fishery sector. What a wonderful motto they have given.
The nodal ministry which is implementing this is Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, and the implementing agency is Department of Fisheries, which comes under the same ministry. It's an umbrella scheme which have two separate components. One is central sector scheme and another component is centrally sponsored scheme. So it got two components. Please make a note of these two. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं जो द हिंदू में पब्लिश हुई है. 6 स्पाइडर स्पीशीज डिस्कवर्ड अक्रॉस द कंट्री. देश के अलग अलग हिस्सों में गारो हिल्स ऑफ मेघालय, थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटप्पा हिल्स नियर कोटामंगलम, थुम्बुर-मुजी बटरफ्लाई गार्डन नियर अथिरापल्ली एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट कैंपस. इन स्थानों पर 6 नई स्पाइडर की स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि सबसे पहले गारो हिल्स में हुआ. ठीक है, गारो हिल्स में फर्स्ट स्पॉटिंग हुई जीनस स्पिनोप्स की, और जिसको नाम दिया गया सियान स्पिनोस गारोनिसिस. ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा. मैं समझ रहा हूँ कि ये साइंटिफिक नेम्स थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं, बट आप इसको याद रखिएगा. गारो के नाम पर ही मिलता जुलता नाम इसका होगा, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं. ठीक है, ये बिलोंग करता है फ्लैट स्पाइडर्स की फैमिली को. ये सर्वाइक्स ऑफ रॉक्स ऑन हिल पर रहते हैं. येलोइश ब्राउन कलर इनका होता है, लगभग 10 mm लेंथ होती है. ब्लैक सर्कल इनकी आईज के अराउंड होता है और एब्डोमेन के अराउंड भी ब्लैक पैचेस होते हैं. ये कुछ खास फीचर्स हैं सेलेनियोपाइड स्पीशी के. ठीक है, कुछ 2 और स्पीशी मिली हैं जो कि जंपिंग स्पाइडर फैमिली से आती हैं, जिनको सॉल्टिसिडे कहा जाता है ना, जो कि राजस्थान के थार डेजर्ट और कुरीचियाड फॉरेस्ट रेंजेस ऑफ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिली हैं. ठीक है, तो ये 2 अलग स्पीशीज की बात हो गई. एफ्रा फ्लासिला मियाद लरेनेसिस, the Thar species is characterized by white fine hairs on black head, black horizontal line on abdomen. This spider stays among dry leaf blades, and the Wayanad species is characterized by red patches around the eyes and white hairs on the abdomen. This is the distinction between the 2 jumping spiders. ठीक है, the next spider lacks a venom gland and belongs to family of feather-legged spiders which are known as Unobolidae. This new species has been named as Philoponella rostralis due to presence of beak-like structure on male reproductive organ. ठीक है, 2 new species of spider belonging to family of spiny-legged spider which are also known as Oxyopidae has been discovered from Thumburmuji butterfly garden near Athirapalli waterfalls and on the Calicut University campus. So this was the discussion about those 6 new species found in the country which we discussed right now. आगे बढ़ते हैं और एक और धमाकेदार आर्टिकल देखते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कोर्ट कैन नॉट इशू एनी डायरेक्शन टू फ्रेम यूनिवर्सल सिविल कोड. यूनिवर्सल सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को बनाने के लिए कोर्ट डायरेक्शन इशू नहीं कर सकता. ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कही रिसेंटली. क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, अक्सर विवादों में रहता है. आइए समझ लेते हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में ये जिक्र है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए. इसको अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी कहते हैं, क्योंकि अभी तक इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है. वी हैव एन यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड इन द कंट्री, बट on civil matters we have religious personal laws. Those matters which are connected to marriage, divorce, succession, adoption, etc. are covered by religious personal laws. अब डीपीएसपी को समझ लें हम सबसे पहले कि डीपीएसपी क्या है. सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक तरह की गाइडिंग लाइट है. ये एक तरह का पथ प्रदर्शन हमारे देश की सरकार के सभी ऑर्गन्स
के लिए करते हैं कि किस अकॉर्डेंस में हमें गवर्नेंस करनी चाहिए। ठीक है, ये स्टेट को एक तरह से रास्ता दिखाते हैं, लेकिन ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं अपने नेचर में, यानी कि इनके वायलेशन के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर इसकी यूटिलिटी क्या होगी? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दीज मे नॉट बी एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ बट दे आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ पीपल। ये इसकी विशेषता है। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो पार्ट 4 में है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी की बात करता है। ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं पीटी रिलेटेड जिनको आप याद रखिएगा डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं। जिराफ brought to India by British may belong to endangered species. A recent genealogical study of the largest captive herd in India at Alipur Zoological Garden in Kolkata has confirmed that giraffes in this facility are most likely critically endangered Nubian giraffes. ठीक है, और the endangered Rothschild giraffe. ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं। स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एमपी मेड कंसेंसस टू क्रिएट अ न्यू टाइगर रिजर्व बाय कंबाइनिंग नौरादेही सेंचुरी एंड रानी दुर्गावती सेंचुरी। सागर और दमोह जिले में स्थित नौरादेही सेंचुरी और जबलपुर जिले में स्थित रानी दुर्गावती सेंचुरी को मिलाकर एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की बात कर रहे हैं। इसका प्रस्तावित नाम, प्रपोज नेम भी रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, इसी मीटिंग में एक और प्रपोजल पर बात हो गई। 2 नई सेंचुरीज बनाने की भी बात हो गई। सोनावनी सेंचुरी इन बालाघाट एंड भीमराव अंबेडकर सेंचुरी इन सागर। If we talk about the current status of MP, so MP currently have 10 national parks, 6 tiger reserves and 25 wildlife sanctuaries. More than 20% of Indian tiger population resides in MP and therefore MP is known as the tiger state of India. Very very crucial point to remember. ठीक है, खास तौर पर यदि आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की पीएससी एग्जाम के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हो जाता है। ठीक है, और इस सेंचुरी के बन जाने के बाद मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व का काउंट हो जाएगा 7, विच विल ब्रिंग मध्य प्रदेश ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। अभी एमपी और महाराष्ट्र दोनों के पास 6 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स देख लेते हैं जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। शहान करुणा तिलक, अ श्रीलंकन ऑथर, has been awarded 2022 Booker Prize for his novel The Seven Moons of Mali Alameda. Next is the rise of MSP, minimum support price for crops has been approved. Wheat support prices has risen by 110 rupees. Wheat के लिए जो न्यूनतम समर्थन शुल्क है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो बढ़ाकर 110 कर दिया गया है। Next is the Indo-Russian joint venture Indo-Russian Rifles Private Limited IRRPL will be manufacturing over 6.1 lakh AK-203 assault rifle जिसकी कॉस्ट होगी 5,000 करोड़ रुपए। कहाँ बनेगी ये राइफल्स? अमेठी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, the AK-203 rifles will replace Indian made INSAS INSAS assault rifle and the older AK-47. ठीक है, alright, so this is it for today's news. Now it is the quiz time. यदि आपने ये न्यूज बड़े ध्यान से सुनी है तो इस क्विज का आंसर आप जरूर दे पाएंगे। आपको अगर इन प्रश्नों के उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल? ए भावार्थ, बी भारत, सी भविष्य और डी भावांतर। And another question is, who has been awarded the 2022 Booker Prize? Sahan Karuna Tilaka, Annie Aronnax, Yunking Tang
और नन ऑफ द अबव। तो यदि आपको आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये न्यूज़ वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, R26 MP नगर भोपाल। और इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कीजिए ताकि समय समय पर आपको अपडेट्स मिलते रहे। दिस इज मी वरुण प्रधान साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे।